बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद ज़ीशान हुसैन। एज ए प्रोफेशन आई एम अ टीचर। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो उनके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, अनकरीब उनके पेपर आने वाले हैं। तो हमारी ये वीडियो उन बच्चों के लिए है और इसका टॉपिक ये है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल, कि आपने अपने पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह प्रेजेंट करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका पेपर ही आपकी ज़ुबान होता है। अब ये वीडियो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, उन्हें बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होती है, उनके पास बहुत अच्छा मटेरियल होता है लिखने के लिए, लेकिन वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो बनाने का मकसद कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हैं ताकि वो अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें और अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। अब वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिफोर एग्जामिनेशन हॉल यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स को ज़हन में रखना है, और कुछ पॉइंट आपके वो हैं जो आपने आफ्टर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे, आपके पेपर आपके सामने आ जाएगा, उन पॉइंट्स को आपने अपने ज़हन में रख लेना। तो पहले डिस्कस करते हैं वो पॉइंट जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपने जहन में रखने हैं। नंबर 1, बेटा बिफोर वन डे एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले या बिफोर, जैसे आपका सुबह एग्ज़ाम है तो आपने उस दिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले कोई ऐसी टेंशन, कोई ज़हनी तनाव और जो ओवर थिंकिंग वगैरह नहीं करनी। आपने मैक्सिमम अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने एग्ज़ाम पे जाने से पहले अपनी नींद को अच्छे तरीके से पूरा करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरी रात जाग के पढ़ते रहते हैं या बिला वजह की सारा दिन टेंशन लेते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। अब जब वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं ना, जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका माइंड फ्रेश नहीं होता, वो थके होते हैं, ज़हन के ऊपर एक प्रेशर, दबाव सा होता है। अब वो दबाव, वो जो माइंड फ्रेश नहीं होता, वो उस पेपर को अच्छा परफॉर्म करने नहीं देता। तो इन दोनों चीज़ों का बेटा आपने जब एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपने आप को रिलैक्स और अपनी नींद को पूरा करने जाना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जब आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो गए, पेपर आपके सामने आ गए। अब पेपर को शुरू करने से पहले बेटा कुछ पॉइंट्स ये जो मैं आपको भी बताने लगूँ, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है, इसको राइट डाउन कर लेना कहीं ना कहीं। नंबर 1, सबसे पहले जब आपके पास पेपर आता है, आपने उस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है कि किस सवाल में कौन से पॉइंट को पूछा जा रहा है। उसको 2 से 3 दफ़ा बेटा आपने पेपर को अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है, रीड करना है, समझना है। अब जब पेपर स्टार्ट करने की बारी आएगी तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगा कि एक बिलफर्ज आप अगर कहीं खाने में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो आपको अगर बहुत अच्छा फूड है वो किसी ऐसे गंदी चीज़ के अंदर, गंदे प्लेट के अंदर, उसको क्रॉकरी जो है वो इतनी साफ़ ना उसके अंदर प्रेजेंट कर दें, चाहे वो फूड जितना मर्ज़ी अच्छा है, आपको देख के लगेगा कि जी नहीं मैंने नहीं खाना, पता नहीं किस तरह का। तो यही सेम सिचुएशन बेटा पेपर चेकर जो आपका एग्जामिनर है उसके साथ भी होगी अगर आपका पेपर नीट एंड क्लीन नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दी में जनाब लिखना स्टार्ट करते हैं कि हाथ पे इंक लगी हुई थी, पेपर पे इंक लगी हुई, मार्कर का निशान लग गया, जिससे क्या होता है कि आपको बोर्ड वालों ने बेटा दोबारा से पेपर शीट नहीं देनी, उन्होंने एक ही दफ़ा आपको देनी है। अगर आपने वही गंदी कर दी तो उसका क्या फ़ायदा। फिर जब आपने अपनी राइटिंग लिखनी है तो राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। ये ना हो कि मोस्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको अपना लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्होंने लिखा क्या, जबकि वो उनके पास मटेरियल उनके माइंड में अच्छा होता है लेकिन उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, उनको लिखना नहीं आता, उनको प्रेजेंट करना नहीं आता। जब उनको लिखना ही अच्छे तरीके से आएगा तो आपका जो एग्जामिनर है, पेपर चेकर है, वो क्या करेगा, वो तो देखते ही कह देगा कि कोई फ़ायदा नहीं इस पेपर को चेक करने का। उसका एक माइंड ही सेट हो जाएगा कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता। आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत बेटा इम्पैक्ट करती है आपके पेपर के ऊपर, आपके मार्क्स गेन करने के ऊपर। तो बेटा फर्स्ट आपने अपने पेपर को नीट एंड क्लीन रखना है। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, बच्चे मार्जिन बहुत ज़्यादा यानी कि राइट लेफ्ट पे काफ़ी डिस्टेंस छोड़ दिया, नीचे लाइन्स काफ़ी छोड़ दी। कभी भी आपने राइट लेफ्ट ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, आपने सिर्फ एक ही साइड पे, आपके जो पेपर के राइट साइड होगी, आपने उसके ऊपर पूरा एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। किससे, ब्लू मार्कर से, पेंसिल से नहीं, ब्लैक मार्कर से नहीं। इन 2 चीज़ों से आपने अवॉइड करना है पेपर के अंदर, स्पेशली ब्लैक मार्कर से। उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर पेपर के पेज है वो उसके 5-6 लाइनें रह गई हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए अगले पेज की तरफ चले जाते हैं।
आपने देखना है अगर आपका जो पेज है वो 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, देन आप मूव कर जाओ अगले पेज के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर 50% से ज़्यादा वो कम है, 40% या 30% आपने उसके ऊपर लिखा है और नीचे 70% पेपर एम्प्टी और अब नेक्स्ट पेज का मूव करो, आपने ऐसा नहीं करना, मार्क्स डिटेक्ट होंगे। फिर उसके बाद नंबर 2, जब आपने क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को एंड करना है तो उसके नीचे एक लाइन लगानी है। हम क्या करते हैं, हम अक्सर लाइन नहीं ड्रॉ करते एंड पे, क्लोजिंग लाइन जिसे कहा जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसलिए जो आंसर दोनों के मिक्स होने का जो है वो एक खदशा होता है। उसके बाद आपने ये पॉइंट, उसके मार्जिन नहीं रखना, ठीक है, और उसके बाद आपने हर क्वेश्चन के एंड पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने इररिलेवेंट जो है इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कि आपसे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आपने 2D पॉइंट बात करनी है। ये नहीं है कि अगर आपके जो बिलफज एक क्वेश्चन है उसके जो पॉइंट है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है जो उसने पूछा गया है वो 3 लाइंस में कंप्लीट हो रहा है, आपने उसके ऊपर 10 लाइनें लिख दी हैं। ऐसा नहीं करना, आपने 2D पॉइंट लेना है, ठीक है। इनरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कभी भी। उसके बाद आपने हेडिंग, अब मोस्ट ऑफ कैसे होता है, बच्चे क्या करते हैं, बिला वजह हेडिंग मार्कर का यूज़ करी जा रहे हैं, हेडिंग दी जा रहे हैं। हेडिंग एक्स्ट्रा नहीं देनी, आपने हेडिंग हमेशा रेलिवेंट देनी है। जिस तरह रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, हेडिंग भी लिमिटेड और रेलिवेंट देनी है। उसके बाद आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को ज़हन में रखना है कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। जब आपने फर्स्ट में कहा था पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, वहीं पे आपने उसी स्टेज के ऊपर आपने अपना टाइम सीक्वेंस भी स्टार्ट कर देना है कि किस सीक्वेंस से मैंने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना स्टार्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मैंने पहले करना है, किस क्वेश्चन को मैंने कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। तो आपने टाइम मैनेजमेंट बेटा बहुत ज़रूरी है। मोस्टली बच्चे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं उनको पेपर आता होता है, वो बाहर आके शिकायत कर रहे होते हैं, यार मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया, या क्वेश्चन एंड पे 2 लाइनें रह गई, आधी लाइनें रह गई, आधा पैराग्राफ रह गया। तो उन बच्चों की टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। तो आपने पहले टाइम मैनेजमेंट करनी है और हमेशा आसान से मुश्किल सवाल की तरफ आपने मूव करना है। अगर आप शुरू में ही मुश्किल सवाल को करना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो आपने जो कम टाइम लेने वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े आसान क्वेश्चन हैं, उनको अटैम्प्ट करना शुरू करना है। इसी तरह आपने आगे मूव करते जाना है। उसके बाद जब आप टाइमली जब पेपर मैनेज कर लेते हो, उसको कंप्लीट कर लेते हो, आपके पास पेपर को रीचेक करने का, उसको दोबारा से पढ़ने का टाइम मिल जाता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जब आप पेपर को अटैम्प्ट कर लो, ये नहीं आपने टाइम से पहले पेपर को अटैम्प्ट कर लिया, आपने दौड़ लगा देनी है, बट ऐसा नहीं करना। आपने रिलैक्स होकर जब पेपर सारा अटैम्प्ट कर लिया, आपने उसको तरीके से आपने पढ़ना है, एक दफ़ा गो थ्रू करना है कि आपने जो अपने क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आपने कोई चीज़ मिस तो नहीं रहेगी, कोई लाइन लगाना तो नहीं आप भूल गए, कहीं कोमा के डॉट वगैरह लगाना तो नहीं आप भूल गए। तो पेपर को आपने अच्छे तरीके से जो है पढ़ लेना है। तो एट दी एंड मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपका पेपर ही आपकी ज़ुबान है, आपकी प्रेजेंटेशन पेपर ही आपको, आपके एग्जामिनर को बताएगी कि इस बच्चे को कितना आता है। खुद जाके पेपर में या एग्जामिनर को या पेपर चेकर को नहीं बता रहे होंगे मुझे ये भी आता है, मैंने तो ये लिखा हुआ है। आपका पेपर ही आपकी ज़ुबान है। तो अपने पेपर की जो प्रेजेंटेशन स्किल है उसके ऊपर बहुत फोकस रखना है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। अपने जो आपकी तैयारी है, आपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो चुके हैं, अभी तक मैक्सिमम लोग तैयार हो चुके होंगे। तो उसके बाद अब पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी दुआएं उन सब स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका एग्ज़ाम करीब है। अल्लाह हाफिज़।